नमस्कार पिलाने टुडे वी शैल डिस्कस वेरियस पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ए वीडियो रे हमें देखिबा कि संविधान भारतीय संविधान जो विश्वर अनेक सफल संविधान रु विभिन्न प्रकार प्रोविजन गुड़िक बा विभिन्न प्रकार व्यवस्था गुड़िक आनी एवं से जो प्रोविजन गुड़िक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन रु आसी को संविधान रु को पार्ट्स गुरा आसी को प्रोविजन गुरा आसी एवं तार अर्थ कौन एवं ताकू केमिति आमे गोटे सिमेट्रिक वे रे मन रखी परिबा से विषय वीडियो रे आमे आलोचना करिबा। ठीक अछि तो अबे लगी एवं जो मैंने देखुच मैंने सब निज निज ग्रुप रे शेयर कर दियो तो देखिबा ए बोरोड पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्लाने कॉन्स्टिट्यूशन इज ए प्रोडक्ट ऑफ असिमिलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोविजंस। संविधान भारतीय संविधान विश्वर समस्त संविधान रु किछि किछि प्रोविजन आनिकी निजको संगठित होइछि करिछि बा निजे सशक्तिकरण होइछि। कारण संविधान तैयारी हला बेले संविधान प्रणेता माने विश्व तत्कालीन विश्व जो जो संविधान रे सब भल भल प्रोविजन गुड़िक थिला जहाँ भारतीय सामाजिक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था प्रति अनुकूल हम से गुड़िक आनी रखी किंतु तो पूर्वर यहाँ आम गोटे कथा मन रखा पड़ो कि भारतीय संविधान एक कॉपी पेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन नुहे। कारण जो जो संविधान रो जो जो अन्य संविधान रो जो जो प्रोविजन गुड़िक आसी से गुड़ा ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट हैनी अर्थात से गुड़िक से देश रे जहाँ थिला ताकू भारतीय व्यवस्था रे केमती सुइटेबल हम ताकू मॉडिफाई कराई। तेणु आमे केबे भी भारतीय संविधान को गोटे कॉपी पेस्ट बा बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहबानी। कारण जो प्रोविजन गुड़िक आसी से गुड़ा सीधा सड़क कॉन्स्टिट्यूशन रे एंट्री नहीं ताकू मॉडिफाई कराई क्या द्वारा ना संविधान प्रणयन सभा द्वारा जोटा तुम मैंने जानिथिबो कि 9 डिसेम्बर 1946 मसीह 26 नवेम्बर 1949 मसीह पर्यंत चली एवं कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी करिया पई 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगी ता अर्थ कौन ता अर्थ संविधान प्रोविजन गुड़िक जहाँ जहाँ सब बोरोड प्रोविजन गुड़िक से गुड़िक आलोचना होता डिबेटेड होता डेलिबरेटेड होता तापर से रखा होता। ठीक अच्छे देखिए आम कौन कौन सब प्रोविजन आम संविधान रु अन्य संविधान रु आनी पूर्व पे आज अनुचिंत देख जड़े व्यक्ति निज जन्म द्वारा नुहे बर निजर कर्म द्वारा महान होता है। खाली कास्ट रे रिलीजियन रे जन्म हेले जे महान हो जावा गोटे पर्टिकुलर कास्ट पर्टिकुलर रिलीजियन रे जन्म हेले जे मन भल माने महान हो जावा ता नुह आमर काम बा आमर अचीवमेंट ही आमको ग्रेट करेबो। ठीक अच्छे आराम करवा तो बोरोड पार्ट्स रे मु कहली इट इज नॉट ए कॉपी पेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ब्लाइंडली कॉपी पेस्टेड हैनी तो तार सब विभिन्न प्रकार प्रोविजन को संविधान प्रणयन सभा आलोचित आलोचित होगी रखाई। देखिए आम प्रथम जो देखिए प्लाने आमर मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो तो निश्चित भाव में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हम किंतु ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु आमे बेसिक जिनस गुरा आनी जोटा कहती पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो राजनीतिक भाग जो रही पॉलिटिकल पार्ट गुड़िक आमे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आनी ओबियसली कारण ब्रिटिश द्वारा आमे दीर्घ 100 वर्ष काल प्रत्यक्ष भाव में शासित होते अनेक वर्ष धरी ब्रिटिश आमको निजर शासन व्यवस्था द्वारा कबलित कर रखी तेणु मेजर जो फंडामेंटल जिनसटा जहाँ जोटा आम देशर शासन व्यवस्था जोटा को आम संसदीय शासन व्यवस्था कहूचे बा पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ कहूचे सीटा आम आनीचे काटू ना ब्रिटिश सरकार ठू आनीचे जोटा आम वेस्ट मिनिस्टर मॉडल कहुए पे यहाँ को वेस्ट मिनिस्टर मॉडल कहुए कहीं ना यहाँ वेस्ट मिनिस्टर मॉडल क्या कहुए ना ब्रिटिश पार्लियामेंटरी मॉडल को वेस्ट मिनिस्टर मॉडल कहुए
ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଯେମିତି ଶାସନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଡୁଆଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ଯେମିତି ଅଛି ନୋମିନାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ରିଅଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସେମିତି ଆମ ଦେଶରେ ବି ଡୁଆଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆଉ ନୋମିନାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନୋମିନାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଯିଏ ହେରିଡିଟାରୀ ବା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ କିନ୍ତୁ ଆମର ନୋମିନାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦିଓ ଆମେ ବ୍ରିଟେନରୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମକୁ ବରୋ କରିଛେ କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛେ ଆମେ ବ୍ରିଟେନ ଭଳି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମୋନାର୍କି ନୁହେଁ ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ରିପବ୍ଲିକ ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲା କି ବିଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ବିଲ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଫ୍ ପାସେଜ ଅଫ୍ ବିଲ୍ସ ଇନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରିଭିଲେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ା कि कमिटी सिस्टम गुरा एगुरा सब आम ब्रिटेन रू आनीचे कमिटी सिस्टम है कि पार्लियामेंटरी प्रोसीडिंग्स गुरा है कि पार्लियामेंटर जो डिग्निटी बा प्रिविलेजेस गुरा एगुरा सब ब्रिटेन रू आनीचे तापर रूल ऑफ लॉ हूँ गोटे मेजर डेरिवेट फ्रॉम ब्रिटेन रू आम मेजर जिनस आनीचे जोटा हूँ रूल ऑफ लॉ जोटा एभी डिके जो फिलोसोफर ब्रिटिश फिलोसोफर से प्रपोज करते रूल ऑफ लॉ माने लॉ इज एबव ऑल यहाँ आर्टिकल 14 अच्छी यहाँ आम ब्रिटेन कर सिंगल कन्स्टिट्यूशन आनीचे जोटा कि आम देश में जदियो भास्ट कंट्री किंतु आम अमेरिका भली डुआल कन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप रखिने आम सिंगल कन्स्टिट्यूशन रखीचे सिंगल कन्स्टिट्यूशन रखार उद्देश्य हूँ देश में एकता और संहति को प्रतिष्ठा करने भातृत्ववादर गोटे प्रतिष्ठा करने यह सब उद्देश्य आम सिंगल कन्स्टिट्यूशन रखीचे कारण गोटे डाइवर्सिटी अच्छी आम देश में तेणु से भिन्न धर्म भिन्न भाषाभाषी लोक रहिले भी आम एभव ऑल समस्त इंडियन से सिंगल सिटीजनशिप रखाई से आम ब्रिटेन आनी कैबिनेट गवर्नमेंट जोटा कहते आमर प्लूराल एग्जीक्यूटिव सिस्टम आम देशर निष्पत्तिटा गोटे व्यक्ति नियंतिनी यहाँ गोटे कैबिनेट निये कैबिनेट कहले प्राइम मिनिस्टर आउ किछिटा मिनिस्टर्स विथ कोर मिनिस्ट्री जो माने थांती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भितर जो माने कैबिनेट पाहरे थांती तांकु नेकी गोटे गठित हुए कैबिनेट एवं सेमाने जहाँ निष्पत्ति नियंती सेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो निष्पत्ति होता है तेणु से पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोली कह जाए तेणु से आम ब्रिटिश कन्स्टिट्यूशन आनीचे एवं ब्रिटिश कन्स्टिट्यूशन रे बहुत सारा जिनस यहाँ रही तापर आम बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो लोकसभा राज्यसभा सेमती इंग्लैंड रो पार्लियामेंट भी बाइकैमरल हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स सेमती आमर से सिस्टम एवं से हाउस भितर रिलेशनशिप जमती सेमती रखा जाए किंतु हाउस ऑफ लॉर्ड्स भली आमर राज्यसभा एते दुर्बल हाउस नुहे बा वीक चैम्बर नुहे यहाँ निश्चित भाव में राज्यसभा अनेक स्पेशल पावर रही तेणु ता अर्थ आम ए मोडिफाए करिचे एवं हाउस ऑफ लॉर्ड्स भली आम राज्यसभा को वीक करिने ताकू भी अधिक क्षमता दि जाइए तेणु लोकसभा राज्यसभा भितर पार्थक्य एतिकी कि लोकसभा मनी मैटर रे बा गवर्नमेंटल कंट्रोल मैटर रे लोकसभार प्राधान्यता रही किंतु राज्यसभार भी अनेक क्षेत्र में प्राधान्यता रही जमती ऑल इंडिया सर्विस तैयारी करवा इत्यादि इत्यादि ओके तो यहाँ हूँ आमर बाइकैमरल अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 75 अंडर रे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट होती ब्रिटिश रो प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट हुए एवं तुम जानिଛ प्राइम मिनिस्टर हूँ प्रकृत शासक बा डिफैक्टो रूलर बोली कह जाए कारण से प्रकृत शासन तांको हाथ में थाए एवं कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर ही देश को शासन करते कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी कहले ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर्टिकल 75 क्लॉज 3 रे कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल कही अर्थात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा अर्थात लोकसभा रे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रो जे पर्यंत मेजोरिटी थी अर्थात रूलिंग पार्टी रो जे पर्यंत मेजोरिटी थी से पर्यंत देश को शासन करिवो तेणु पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे रेस्पॉन्सिबिलिटी बा अकाउंटेबिलिटी को अधिक प्राधान्य दिया जाए स्टेबिलिटी को अधिक प्राधान्य दिया जाए न थाए तेणु जे पर्यंत रूलिंग पार्टी रो मेजोरिटी थाए शासन तापरे प्रेरोगेटिव रिट्स जोटा किंग्स बा मोनार्क जोटा इश्यू करती से प्रेरोगेटिव रिट्सटा भी आम आनीचे कौटू ना ब्रिटिश कन्स्टिट्यूशन ये गला ब्रिटिश कन्स्टिट्यूशन विभिन्न धारा विभिन्न प्रोविजन भितर तापर आम देखा कि
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जोटा आम कहे सेटा निश्चित भाव में गोटे अधिक सोर्स मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहले अत्युक्ति हेबनी एवं से जो जिनसटा रही आम पाने जोटा आम देखुचे कि ऑल इंडिया फेडरेशन जोटा आम कहे ऑल इंडिया फेडरेशन टा भी आम आनीचे कौटू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोटा कि आमर फेडरल कंट्री जमती सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ये सब अच्छी तेणु आमर फेडरल कंट्री सेटा ऑल इंडिया फेडरेशन टा ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे थिला सेटा आमे सेटु आनीचे जदियो सेतबळे से फेडरेशन प्रतिष्ठा हेई पारि नथिला कारण करद राज्य माने से फेडरेशन को विरोध करथिले किंतु सेटा आमे सेटु आनीचे रेसिडुअरी पावर कहले जो पावर टा नॉट वेस्टेड नॉट मेंशनड इन द 3 लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बड़का पावर से बड़का पावर टा सेंटर को दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे सेटा वाइसरॉय को दिया एटा सेंट्रल गवर्नमेंट रे आमर जो यूनियन लिस्ट कनकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट रे जो सब्जेक्ट गुरा मेंशन नहीं ता ऊपर प्राधान्यता रहिबो कार केंद्र सरकार रो किंतु अमेरिका रे स्टेट हाथ में रेसिडुअरी पावर दिए से गोटे पॉइंट है ऑफिस ऑफ द गवर्नर यहाँ आम कम्प्लीटली आनीचे 153 ऑफिस ऑफ द गवर्नर कथा विचार कराई जुडिशियल सिस्टम एंटायर जुडिशियल सिस्टम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट रो जो व्यवस्था रही सेगुड़ा सब आम एठू आनीचे कौटू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तापर पब्लिक सर्विस कमिशन कथा यदि आम देखा जो आमर यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन एवं आउ जो रहा आमर कौन जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन ए 3टा प्रोविजन ऑलरेडी ए कमिशन कथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे मेंशन हेइतिला सेटा हम आनचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो आनचे तन वर्तमान संविधान रे ए सब जिंस रहिछि किंतु जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन टा पार्लियामेंट रो एक्ट अंडर रे गठन करा जाय एवं सेटा गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी किंतु यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन जोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन थिला एवं स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन ए माने सब आर्टिकल अंडर आर्टिकल 315 धारा अंडर रे गठित होता एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एगुरा सब विषय भी आम आनीचे कौटू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रू एवं तापर एडमिनिस्ट्रेटिव इमरजेंसी प्रोविजन जोटा पार्ट भी III रे अच्छी जो 3टा इमरजेंसी नेशनल स्टेट XBI रे अच्छी XB III रे अच्छी तो नेशनल स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी गुरा आनीचे सेटा डिटेल्स इंटीग्रेटेड जुडिशियरी भी आनीचे वन सिस्टम ऑफ कोर्ट जोटा रही हमर वन सिस्टम ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट जोटा कि से माने गोटे प्रकार समस्ते सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ को एनफोर्स करांती उभय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एवं गोटे सिस्टम रो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमर गोटे क्रिमिनल लॉ रही हमर जोटा BNSS कोर्ट माने सेटा एनफोर्स करंती सेति हमको इंटीग्रेटेड जुडिशियरी कहंती किंतु अमेरिका रे इंडिपेंडेंट जुडिशियरी अर्थात स्टेट लॉ को देखिबो स्टेट रो सुप्रीम कोर्ट स्टेट लॉ को एनफोर्स करिवो फेडरल सुप्रीम कोर्ट फेडरल लॉ को एनफोर्स करिवो तेनु सेति इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर रही हमर एटी इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर जोटा हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आनीचु एते सारा जिनस आनिबा जोग कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए तापर हम देखिबा एटा होची यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन पला माने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रो भी प्रभाव हम संविधान पर पड़ी तुम देखि पड़थिबा कि मेजर जिनस जोटा आनीचे हम जुडिशियल रिव्यू जोटा कि गोटे फंडामेंटल बा बेसिक स्ट्रक्चर बोली सुप्रीम कोर्ट SR बोमाई केस रे कहितले तुम जुडिशियल रिव्यू हैला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गवर्नमेंट रो ऑर्डर बा कोनोसी पार्लियामेंट बा स्टेट लेजिस्लेचर रो लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को रिव्यू करंती एवं रिव्यू करी देखंती कि से जो एक्शन गुडिक बा से जो लॉ गुडिक संविधान अनुसार रही ना संविधान को वायोलेट करूची जदि संविधान को वायोलेट करथिबे तारे सुप्रीम कोर्ट सेटा को रिजेक्ट कर दे पारे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करि पारे सेटा मानचे अमेरिका रो फंडामेंटल राइट्स जोटा अमेरिका रे बिल ऑफ राइट्स को जाय जोटा कि मौलिक अधिकार गुडिक रही हमर पार्ट 3 रे सेटा हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आनीचे एवं एटी हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे मौलिक अधिकार गुडिक विस्तृत भाव में वर्णना कराई किंतु अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रे विस्तृत भाव में वर्णना करा जाई नाही
तापर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी अर्थात फंक्शनल इंडिपेंडेंस दिखाई जजेस मानकर एग्जीक्यूटिव और सरकार किंबा पार्लियामेंट तांको काम रे इंटरफियर करबनी तांको प्रेशराइज करि परिबनी सेति जजेस मानक अपॉइंटमेंट रे रिमूवल रे सैलरी रे बहुत सारा क्षेत्र रे तांको इंडिपेंडेंट रखाई सो दैट से माने फियरलेसली काम करिवे एवं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को एस्टैब्लिश करिवे कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करिवे सेति जुडिशियरी रे इंडिपेंडेंस दियाई तापर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जोटा आर्टिकल 161 रे अछि आर्टिकल 61 रे जो इम्पीचमेंट कथा अछि जो वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड रे प्रेसिडेंट को जो इम्पीच करा जाय सेटा हम आनी छी किंतु अमेरिकन इम्पीचमेंट प्रोसीजर टिके टफर अछि हमर एटा केवल पार्लियामेंट और स्टेट पार्लियामेंट रिमूव करिवो तांकर सेटी अलग सिस्टम रे रखाई छी एवं मेजॉरिटी गोटे टॉप मेजॉरिटी दरकार एठी हमर 2/3 मेजॉरिटी रे पास हुए जा हो सेटा हमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट जोटा हमें देखु छे आर्टिकल 63 रे अछि वाइस प्रेसिडेंट कथा तेनो आर्टिकल 63 रे अछि जोटा कि हमें अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट रे अछि बट डिफरेंस अछि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट विल बिकम प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी यू विल कंटिन्यू टू सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म किंतु इंडिया रे यदि राष्ट्रपति का ऑफिस रे वैकेंसी हुए ताले उपराष्ट्रपति 6 मास पर्यंत कार्यकारी राष्ट्रपति बा एक्टिंग प्रेसिडेंट हिसाब से काम करें से कंप्लीट परमानेंटली बा फुल टर्म रहिबे नाही एवं अमेरिकन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट विल सर्व एज द प्रेसिडेंट नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ जजेस जोटा आर्टिकल 124 क्लॉज 4-5 एगुरा रे अछि एवं आर्टिकल जोटा हमर जजेस इंक्वायरी एक्ट अछि और आर्टिकल 217 218 एगुरा सब ए सब आर्टिकल गुडी को कोन जजेस माने अर्थात जजेस माने टी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रो जजेस मान को रिमूवल ऊपर थेटा हमें अमेरिकन कोर्ट रो आनी छे जोटा हमें देखि परतियो तापर हम आसीबा कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल जोटा हमर फेडरल मॉडल जोटा हमें कहूचे सेटा हमें कनाडा रो आनी छे जदी केते क्वेश्चन पचारे जे फेडरेशन मॉडल टा हमें कोठो आनी छे कनाडियन मॉडल जोटा हमें क्वासी फेडरल मॉडल कहूचे सेटा हम आनी छे जोटा हमें फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंटर कहूचे एवं रेसिडुअरी पावर वेस्टेड इन द सेंटर एटा भी हमें कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन आनी छे जदियो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे एटा थिला किंतु एटा कनाडियन प्रोविजन कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर रे रेसिडुअरी पावर टा सेंटर को दिया तेणु एटा मोस्टली आंसर हम कनाडा रो आनी छे अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एटा कनाडा एडवाइजरी जुरिसडिक्शन जोटा आर्टिकल 143 रे अछि जोटा सुप्रीम कोर्ट tenders advice to the president on laws facts and any other issues एवं जोटा कि तुम देखुथिबो रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू 143 अंडर रे प्रेसिडेंशियल भेटो बा गवर्नर्स रो भेटो ऊपर जुडिशियरी राय देई परिबो बा टाइम लिमिट फिक्स करि परिबो कि नाही से विषय रे सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस मागी छन त 143 टा होची एडवाइजरी जुरिसडिक्शन किंतु एटी गोटे विशेष कथा हला सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस दियंती सेटा राष्ट्रपति को ऊपर मानिबा भाई बाइंडिंग नो बाध्य नो तापरे सिंगल सिटीजनशिप हमें कनाडा रो आनी छे दीटा देश अछि यूके और कनाडा जदि यूके थिबो ताले यूके ही ऑप्शन हुए नले कनाडा को हमें ऑप्शन भाबरे नै परिबा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन कथा एवं तापर आसीबा हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया रो हमें तीनटा प्रोविजन आनचे देखि परतिबो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जोटा आर्टिकल 301 ने अछि एटा विद इन द कंट्री नॉट आउटसाइड द कंट्री जन देश भितरे वाणिज्य कारोबार मुक्त रहिबो हैसल फ्री रहिबो एवं स्टेट बॉर्डर किछि स्पेसिफिक रहिबोनी सबुआडे समान रहिबो सेटा होछि इंटरेस्ट फ्रीडम ट्रेड एंड कॉमर्स सेटा मानिछे कनकरेंट लिस्ट भी ऑस्ट्रेलियन वाणिज्य जो 52 सब्जेक्ट्स बर्तन रही जो उभय केंद्र सरकार राज्य सरकार कार्यानुष्ठान नहीं पारती नियम कानून करि पारंती एवं जॉइंट सिटिंग जोटा आर्टिकल 108 रे अछि एटा जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट जेतेबेले लोकसभा राज्यसभा मध्य कोनोसी ऑर्डिनरी बिल ऊपर डिस्प्यूट आसीबो सेतेबेले से माने राष्ट्रपति जॉइंट सिटिंग समन करि पारंती एवं ए पर्यंत तीनोटी जॉइंट सिटिंग हेछि सेटा हमें आनिचे कोठु ना ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन तापर देखिबा हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 जोटर हमें मेजर जिनस आनिचे जोटा सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रतिष्ठा करछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जोटा पार्ट आईवी रे अछि जोटा पार्ट आईवी रे अछि एवं पार्ट आईवी रे जो प्लान अछि जोटा पार्ट आईवी रे
आईवी रे अछि एवं सेटा आर्टिकल 36 रु 51 से प्रिंसिपल अछि। मेथड ऑफ इलेक्शन जोटा प्रोपोर्शनल सिस्टम आर्टिकल 55 क्लॉज 3 रे अछि। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सेटा हमें आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आनिछि एवं नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा जोटा 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होंती बाय फ्रॉम आर्ट्स साइंस सोशल सर्विस एंड लिटरेचर रु प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स एवं एटी गोटे कथा मन रख वर्तमान पार्लियामेंट रो समुदाय मनोनीत सभ्य मानकर संख्या होची 12 आगु 14 थिला किंतु दुईटी जो लोकसभा रे एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन थिला सेटा को रद्द कर दिया 2019 रे। त वर्तमान ओनली राज्यसभा हैज 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स एवं प्रेसिडेंट नॉमिनेट करंती। सो आउट ऑफ 245 मेंबर्स 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड एंड 233 मेंबर्स आर इलेक्टेड। ये जो इलेक्शन प्रोसीजर टा में साउथ अफ्रीका आनी किंतु नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आनी। तापर जो देखा आम एटा रशियन कॉन्स्टिट्यूशन रु आम कम्युनिस्टिक सोसाइटी से सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी से आम जस्टिस आनी सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जोटा आम प्रिएम्बल लिखाई एवं फंडामेंटल ड्यूटी जोटा पार्ट IBA रे अच्छी 51A जोटा अच्छी आर्टिकल जोटा पछरे ऐड होती 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे एवं रशिया आम 5 ईयर प्लानिंग भी आनी जदिव ए 5 ईयर प्लानिंग नहीं किंतु एटा थिले हमर 12टी पंचम 12टी पंचवार्षिक योजना होती देश में तेणु से जो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन आनी रशियन कॉन्स्टिट्यूशन एवं तापर आम देखा फेडरल जर्मनी रो आम गोटे जिनस आनी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जोटा नेशनल इमरजेंसी जो दुईटा आर्टिकल संविधान अच्छी आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 एवं एथिरे आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड हुए जो नेशनल इमरजेंसी वार आउ एक्सटर्नल ग्राउंड रे बस बाकी अदर आर्टिकल्स गुरा प्रेसिडेंट सस्पेंड करि परिबे किंतु आर्टिकल 20 और 21 इज नेवर सस्पेंडेड आर नॉट सस्पेंडेड। एटा सस्पेंड हुए नहीं हो पारिबो नहीं बोली 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे सरकार एटा को व्यवस्था करथिले। तेणु एटा होची गोटे जिनस आम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी व जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन आनी जोटा 1949 रे एनाक्टमेंट होता। तापरे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द से आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी और फैटर्निटी आनी जहाँ आंबेडकर कहते ट्रिनिटी बोली कहते यूनियन ऑफ ट्रिनिटी कहते से 3 जन जाक आवश्यकता बोली कहते रिपब्लिकन कैरेक्टर इनफैक्ट फ्रांस इज द ओल्डेस्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड एवं सेतु आम रिपब्लिक माने हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फ्रेंच प्रेसिडेंट इज द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल ऑफिस इन द वर्ल्ड किंतु इंडिया रो प्रेसिडेंट इज ओनली ऑर्नामेंटल हेड टिटुलर हेड से जा हो किंतु रिपब्लिक शब्दटा आम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन रु डिराइव करछे एवं इक्वल लिबर्टी इक्वालिटी बा इक्वालिटी लिबर्टी फ्रैटर्निटी आम फ्रेंच रिवोल्यूशन आछे। तापर देखिए आम साउथ अफ्रिकन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा 1996 रही बट से आम अमेंडमेंट प्रोसीजर आने जोटा आर्टिकल 368 अंडर संविधान संशोधन नियमटा अमेंडमेंट प्रोसीजर गुरा आम साउथ अफ्रिकन कॉन्स्टिट्यूशन आने इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो 233 मेंबर्स इलेक्टेड होती वर्तमान एवं members of Rajya Sabha are elected indirectly. They are elected by the members of legislative assemblies of states and some union territories, and at present 233 members are elected to Rajya Sabha. Maximum 238 can be elected. एवं सेटा indirect election एवं proportional representation by means of single transferable system माध्यम रे करा जाए किंतु राज्यसभा इलेक्शन रे ओपन बैलेट सिस्टम टा यूज करा जाए ठीक अच्छे एवं वर्तमान 233 मेंबर इलेक्शन तो यहाँ आम साउथ अफ्रिका ये गोटे कथा मन रख राज्यसभा इलेक्शन ऑफ मेंबर्स राज्यसभा मेंबर्स मानकर इलेक्शन टा आम साउथ अफ्रिका आनीचे किंतु राज्यसभा मेंबर्स मानकर नॉमिनेशन प्रक्रिया आम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आनीचे तेणु ये डिफरेन्स अच्छी यहाँ आम आनीचे अमेंडमेंट प्रोसीजर एगुरा सब आनीचे। तापर आम देखुचे जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लो जोटा आर्टिकल 21 रे मेंशन अच्छी आर्टिकल 21 रे जोटा मेंशन अच्छी एवं एटा इट इज द बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू अर्थात लॉ अनुसार सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करी देखे जदि लॉ रे अच्छी जिनस लॉ रे जदि लॉ अनुसार जदि एक्शन टा ठीक अच्छी बा लॉ अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार जदि लॉ टा ठीक अच्छी ताले सेटा को से डिक्लेयर माने भॉइड डिक्लेयर करंती नहीं अर्थात सेटा को अपहोल्ड करंती और जदि लॉ अनुसार न हो ताले सेटा
भर्ड डिक्लेयर करा जाए किंतु अमेरिका एटा लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू कारण लॉ रु बियॉन्ड से जाई परिबन जदि लॉ रे नाही कथाटा तले से कहि परिबेनी सुप्रीम कोर्ट जे एटा अछि बेले तेणु किंतु अमेरिका रे कोन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अर्थात लॉ को सेठी ओवरट इंटरप्रिटेशन करा जाए लॉ इज जस्ट फेयर एंड रिजनेबल देखा जाए अर्थात लॉ रे नथिले भी बा लॉ रो परिधि भितर नथिले भी ताकू जदि सेटा से समय पई उपयोगी हेता ताले सेटा करा जाए तेणु अमेरिका रे ब्रॉडर जुडिशियल रिव्यू ता ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आमर होची प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बट अनेक केस रे सुप्रीम कोर्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी गोटे माध्यम भाव रे नै छंती से जा हो किंतु प्रोसीजर established by law जो संज्ञाटा it offers limited scope of judicial review to the Supreme Court and High Court and it is borrowed from Japanese constitution तो हमें शॉर्ट रे उठे देखिले कि संविधान रो केते पार्ट हमें कोटो आनिचे constitution of Japan constitution of विभिन्न प्रकार सोर्स आनिचे बट ओवरऑल जदि constitution जदि हमें कहिबा constitution of India is not a copy paste constitution of India has retained its originality despite borrowing कले भी कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनलिटी रही कारण ब्लाइंड कॉपी पेस्ट है ठीक अच्छे तो माने आम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ओरिजिनल कहबा तो एमती सारा क्लास जानियापी आडा 247 ओपीएससी को सब्सक्राइब करनी बहुत सारा वैल्यूएबल कोर्स आम आनिबा एवं ता पूर्व तुम प्लान बंद करिया पूर्व देखि दियो कि हमर ओपीएससी ओसीएस प्रिलिमिनरी पे हमर गोटे बैच ऑलरेडी रिसेंटली लॉन्च होईची जोटा कि कंबाइन बैच पेपर 1 पेपर 2 एवं एतरे कांसेप्ट क्लैरिटी सहित पॉसिबल एमसीक्यू रो लेंदी डिस्कशन करा होची तो जो माने ओपीएससी 2025 रो फिल्म को टारगेट करिचो देश माने निश्चित भाव रे बैच को जॉइन करिजो निश्चित यूजफुल हो ठीक अछि एवं जो मैंने आडा 247 ओपीएससी चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करो शेयर करो एंड कमेंट अस ओके थैंक यू वेरी मच मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो with a suitable topic and useful one. Thank you very much to all of you.